तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे टैग्स है। टैग मतलब क्या कि यूट्यूब पे हम जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टैग डालते हैं उसका सीईओ स्कोर कितना है, एसईओ स्कोर कितना है, वो यहाँ पे लिखा गया है। ये मैंने अपने वीडियो के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हम इससे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन का बटन आएगा। यहाँ से इस लिस्ट में जितना भी टैग है उसमें से ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर लिखने जाएंगे, जैसे हमारे चैनल का नाम है लर्निंग, तो ये नहीं लिखेगा। अगर हम लिखेंगे पूरा चैनल का नाम हिंदी लर्निंग ट्यूटोरियल, तो भी लिखने नहीं देगा। क्या बोलेगा कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। मतलब ये जो हमने लिखा है हिंदी लर्निंग ट्यूटोरियल वो इस लिस्ट में नहीं है जो हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है वो। अभी डेटा वैलिडेशन कहाँ पे काम आता है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म अगर फिलअप किया है तो कुछ में जेंडर में आता है मेल या फीमेल या अदर, वो 3 में से ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिजिकली डिसेबल यस या नो, आपकी ग्रेजुएशन पूछता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पूछता है, आपकी डिग्री पूछता है, आपकी यूनिवर्सिटी पूछता है, तो कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से ही आप सिलेक्ट कर पाते हो, आप अदर कुछ लिख नहीं पाते। तो वो सिलेक्टेड चीज़ें रखने को क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे हम इस लिस्ट के अलावा कुछ लिख नहीं सकते। अगर इस लिस्ट में हमने कुछ ऐड भी कर दिया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में जो है वही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट किया तो भी यहाँ पे तो डेटा वैलिडेशन रहेगा ही। ठीक है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करके ही डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ वापस से बनाते हैं नंबर, फिर टैक्स। ठीक, फिर ये हमने टेबल बना दिया। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 1 2, यहाँ पे इतना सिलेक्ट करके ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जितने भी फिलअप हो सकते हैं उतने सेल उसके अकॉर्डिंग फिलअप हो जाएंगे। जैसे कि हमने 1 2 लिखा तो एक्सेल समझ गया कि 1 के बाद 2 आता है, और फिर हमने ये दोनों सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो 18 तक आ गया, मतलब 2 के बाद 3, फिर 4 5। ठीक है, अभी हमको डेटा वैलिडेशन करना है कि यहाँ पे वही टैग आए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उससे क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, जितने में हमको डेटा वैलिडेशन चाहिए उतना पोर्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर डेटा पे क्लिक करनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे एक टेक्स्ट टू कॉलम के पास में एक डेटा वैलिडेशन का नाम का ऑप्शन होगा। उसके नीचे लिखा होगा पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर इन द सेल। मतलब आप डेटा एक लिस्ट में से ले जो उसमें जो डेटा एंटर हो सकता है उसकी लिमिट तय करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वैल्यू लाइक 1 2 और 3 और अलाउ नंबर जनरेटेड देन 1000 एज वैलिड एंट्री। मतलब आप उस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है तो ऐसा ऑप्शन आएगा। उसमें पहला टैब है सेटिंग, वहाँ पे अलाउ लिखा है, वहाँ पे एनी वैल्यू नहीं करना है, यहाँ पे हमको लिस्ट सिलेक्ट करना है। तो लिस्ट सिलेक्ट किया, फिर डेटा तो कॉलम यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि हमको डेटा का लिस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सोर्स कॉलम एक्टिव होगा, ध्यान रखिए सोर्स कॉलम पे क्लिक करना है। फिर जितना लिस्ट का डेटा हमको यहाँ पे चाहिए उतना लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमको चाहिए। ठीक है, 1 2 ब्लैंक भी रख लेते हैं यहाँ पे, ये 2 ब्लैंक भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A2 to A43। ठीक है, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो 1 से 18 तक हमारा डेटा वैलिडेशन, मतलब कि जो लिस्ट हम अप्लाई करना चाहते थे वो हो गया। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का बटन आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ है, वो भी इस क्रम में ही आएगा, हाउ टू प्रोटेक्ट शीट। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये लिख के आ गया। ठीक है,
उसी तरह हम दूसरे भी जो भी इस लिस्ट में है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में से ही हम ये डेटा फिलअप कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा, जैसे हिंदी लर्निंग, तो ऐसी एरर आ जाएगी और लिखने नहीं देगा, ठीक है। और कैंसिल दबाएंगे तो वो लिखा हुआ भी चला जाएगा। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है कि यहाँ पे हमने जो ये दो ब्लैंक भी सिलेक्ट किए हैं, अगर यहाँ पे हम अपना डेटा एंटर करें, जैसे हिंदी लर्निंग ट्यूटोरियल, ठीक है, तो वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने लास्ट में है तो वो लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या है, पहले लिस्ट को, जिसमें हमको लिस्ट डेटा वैलिडेशन चाहिए उसको सिलेक्ट करना है, फिर डेटा वैलिडेशन में जाना है, फिर अलाउ में लिस्ट पे क्लिक करनी है, यहाँ पे सोर्स डालना है जितना लिस्ट हमको चाहिए, जैसे यहाँ तक का लिस्ट चाहिए, और फिर ओके कर देना है और आपका डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।